आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर यदि घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो ग्रहण की कुल अवधि में क्या क्या काम करने चाहिए, कौन से काम भूले से भी नहीं करने चाहिए और ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या क्या काम आपको करना चाहिए। क्योंकि साल 2022 में इस बार पिछले साल की तरह 2 चंद्र ग्रहण है जो कि दोनों ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई सोमवार को वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है और साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगेगा। दोनों ही चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे, जिसमें से साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि 16 मई को सोमवार के दिन सुबह के समय लगने जा रहा है। ऐसे में सुबह 7:58 से ये ग्रहण प्रारंभ होगा और 11:25 पर समाप्त हो जाएगा। तो इस बार का ग्रहण क्योंकि सुबह के समय लगने वाला है, हमारे देश में बेशक इस समय दिन का समय होगा, लेकिन दुनिया के जिन जिन देशों में ये ग्रहण लगेगा वहां पर उस समय रात का समय होगा और ये ग्रहण वहां पर पूर्ण रूप से दिखाई देगा। जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा का रंग एकदम लाल दिखाई देता है और जो ग्रहण है वो उसका सूतक काल, खासकर चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले लगता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लगता है। ऐसे में जब भी ग्रहण होता है तो सबसे ज्यादा जो परेशानियां होती हैं, सबसे ज्यादा जो सावधानियां बरतने की जरूरत होती है वो प्रेग्नेंट लेडीज को होती है। ऐसे में साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो हमारे देश में तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि दिन का समय है और ज्योतिष शास्त्रों का मानना यह होता है कि ग्रहण चाहे हमारे देश में दिखाई दे ना दे, लेकिन यह हमेशा अपने साथ अशुभ प्रभाव ही छोड़कर जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि अपने होने वाले बच्चों को इन ग्रहण से लगने वाले जो भी अशुभ प्रभाव है उनसे पूरी तरह से बचाएं। तो कोई भी ग्रहण हो, आपको खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से कवर करके निकलें। आंखों पर आप काला चश्मा लगा कर रखें। यदि आप ग्रहण को देखना ही चाहते हैं तो किसी लेंस की मदद से आप देखें। खुद नंगी आंखों से किसी भी ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, जिससे आंखों की रोशनी आपकी कमजोर हो सकती है या आंखों की रोशनी जा भी सकती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की कुल अवधि में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे चंद्रमा की रोशनी हो या सूर्य की रोशनी हो, बाहर नहीं आना चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। यानी कि जब तक ग्रहण लगा रहता है तब तक उस समय आप मन ही मन अपने जो भी आराध्य देवी देवता हैं उनका आप ध्यान करें। कोई भी धार्मिक पवित्र पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। गर्भ गीता की जो भी पुस्तक है वो आप पढ़ सकते हैं, या आप हो सके तो वैसे आपको ग्रहण की कुल अवधि में जो भी नेट वगैरह है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे में यदि आपके पास कोई भी धार्मिक पुस्तक है तो आप उसका पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं उनसे निकलने वाली किरणों से भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की नुकीली धारदार चीजों का प्रयोग प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे को हो सकता है कि जब वो जन्म ले तो उसके शरीर में किसी तरह का विकार हो जाए, किसी तरह का वो बर्थ से ही, जन्म से ही निशान लेकर पैदा हो। इसलिए ना तो कोई भी नुकीली चीजों का प्रयोग ग्रहण के समय करना चाहिए और ना ही जमीन से किसी भी पौधे को उखाड़ना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। ग्रहण के समय सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भी होती है और बहुत से लोग ग्रहण के समय जो है वो कुछ ना कुछ जादू टोने भी करके रखते हैं। ऐसे में यदि आपको बाहर जाना भी पड़ता है तो रास्ते में, चौराहे पर आप बहुत सावधानी से जाएं। किसी भी सुनसान जगह पर आप जहां तक हो सके जाने से बचें। प्रेग्नेंट लेडीज को अपने आसपास तुलसी दल रखना चाहिए, गंगा जल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तुलसी जी को और गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए या दूर करने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी को स्नान करना चाहिए और खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को तो ग्रहण की समाप्ति के तुरंत बाद ही गंगा जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा है तो पूर्णिमा का दिन तो स्नान और दान करने के लिए अत्यंत उत्तम होता ही है। साथ ही यदि पूर्णिमा ना भी होती, हालांकि जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, ऐसे में आप
पूर्णिमा का दान तो करें ही करें, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के हाथों से ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ न कुछ चीजों का दान कराएं। आप अन्न का, वस्त्र का, हल्दी का, नमक का दान कर सकते हैं, सफेद रंग के चीजों का आप दान कर सकते हैं, काले तिलों का दान आप कर सकते हैं। ग्रहण के समय यदि कोई भोजन बच गया हो या घर में खाने पीने की चीजें बची रह गई हो, तो वैसे तो ग्रहण लगने से पहले उन पर तुलसी दल डाल दिए जाते हैं, लेकिन अगर घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उन्हें ग्रहण के समय बचा हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे हो सकता है आपके स्वास्थ्य पर, आपके होने वाले बच्चे पर ग्रहण का कोई विपरीत असर पड़ सके। जिस घर में भी कोई प्रेग्नेंट महिला हो, उस घर में ग्रहण प्रारंभ होने से पहले सुबह के समय वैशाख पूर्णिमा के दिन आप हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना लें और अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण बांध कर रख लें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो खुद स्नान करने से पहले इस तोरण को निकालकर पानी में प्रवाहित कर दें। यदि आसपास नदी वगैरह ना हो तो आप किसी भी पेड़ के नीचे आप इस तोरण को रख सकते हैं, टहनी पर टांग सकते हैं। नीचे अगर आप डाल देते हैं ऐसे ही तो हो सकता है कि कोई जानवर इसे फैला दे, जिसका दोष भी लग सकता है, तो आप किसी भी पेड़ की टहनी पर इस तोरण को टांग भी सकते हैं। हल्दी से बना हुआ स्वास्तिक आप ऐसे ही रहने दें, वो अपने आप कुछ दिनों के बाद उसके निशान कम होते चले जाएंगे। ऐसा करने से भी जिस परिवार में कोई भी प्रेग्नेंट महिला है, उस परिवार में किसी भी प्रकार का ग्रहण से कोई अशुभ प्रभाव नहीं होता है और होने वाले बच्चे की भी रक्षा होती है। ग्रहण की समाप्ति के बाद अपने घर के हर कोने में गंगा जल जरूर छिड़के, या अन्य धर्मों के लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने धर्म के अनुसार जो भी शुद्धि के कार्य करते हैं उन्हें आप जरूर करें। ग्रहण की कुल अवधि में अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी पवित्र पुस्तकें हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ग्रहण की समाप्ति के बाद धार्मिक पवित्र पुस्तकों का आप दान भी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को कर सकते हैं। मंदिरों में या अपने धर्म स्थलों में आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल छिड़ककर फिर उसके बाद नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है, उससे मान्यता ऐसी है कि ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी नहीं पड़ता। तो इस तरह से अगर ग्रहण के दिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लिया जाए तो उससे होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रहण हो उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।